सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। रुमा, अभी अभी जो मैंने देखा मुझे ठीक नहीं लगा। वो मुझसे झूठ कह ही नहीं सकती। आप ये कर्जा सिर्फ इसलिए अदा करेंगे ताकि आपकी बेटी इस शहर में आपकी नजर के सामने रहे। बार बार बेटी का नाम लेकर हमें धमकियां मत दो। न बोलने दो अपर्णा। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने दुल्हन का वास्ता दिया तो उछल पड़ाने लगे। अंधे कुएं में प्रीति को ढकेला किससे? आपने। देशमुख को लेके आया था। पुलिस की धमकी देता मुझे। चल दिखाता था। चल छोड़ मुझे। यहाँ पे कोई घुस आया और किसी को मार रहा है, प्लीज आप पुलिस भेज दीजिए। इट्स एन इमरजेंसी। आपके कहने के मुताबिक दिनेश को धमकाने गया था। नतीजा ये हुआ पुलिस ने मुझे धर लिया। बाबूजी, 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 बाबूजी। अरे क्या हुआ? बाबूजी, पुलिस। पुलिस? मैं देखता हूँ। चौधरी साहब। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते, कहिए। चौधरी साहब, गजेंद्र चौधरी आपके भाई हैं? जी हाँ, बड़े भाई। क्यों? जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। गिरफ्तार करने की वजह? दरअसल जेके फाइनेंस कंपनी की एक मिस राधा जोशी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने वहां के स्टाफ मेंबर दिनेश कुमार के साथ ऑफिस में घुसकर मारपीट की है और उसे जान से मारने की धमकी दी है। हे भगवान। कौन सा पुलिस स्टेशन है वो? देखिए, वो मेरे बड़े भाई जरूर हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। बहरहाल ये खबर आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चौधरी साहब, नमस्ते। नमस्ते। ये आपने क्या किया? जमानत देकर उन्हें छुड़ाना चाहिए था हमें। जमानत उन्हें दी जाती है जो जमानत के लायक होते हैं। बड़े भैया को अपनी बदनामी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है। उन्हें छुड़ाने या उनसे मिलने कोई नहीं जाएगा। चल। बबली जी। बबली जी। आप यहाँ? मैं आपके फोन की राह देख रहा था। आपने फोन नहीं किया, इसलिए मैं खुद चला आया। फोन किसे करती मैं? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं था आपका। राधेश्याम नाम है मेरा। आप हंस क्यों रही हैं? राधे और श्याम, लगता है दो आदमियों के नाम है ये। नहीं, मैं एक ही हूँ। मिस्टर झुंझुनवाला आ गए? आए भी और चले भी गए। चले भी गए? लेकिन आपका चेक देकर गए हैं। ये लीजिए आपका चेक। धन्यवाद। चेक नहीं मिलता तो और अच्छा होता। क्यों? इसी बहाने आपसे मिलने का एक और मौका मिलता। क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? मैं कहूंगा तो आप मुझे थप्पड़ तो नहीं मारेंगी? क्यों मारूंगी मैं आपको थप्पड़? कहो ना, क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? क्योंकि
आप मुझे अच्छी लगती हैं। सेम सेम? आप भी मुझे अच्छे लगते हो। क्या कहा? फिर से कहना तो। यहाँ नहीं, बाहर जाके। बाहर जाके? अभी चले? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। किसी रोज शाम को। आज शाम को चलते हैं? नहीं, आज शाम को नहीं, कल शाम को। कल शाम तक मैं इंतजार कैसे करूंगा? जैसे करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेने कल यहीं आऊंगा। ओके, मैं यही इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय। आप पटेल भाई कब भेजूं आदमी को? कल भेज दूं? नहीं 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 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इतना नहीं रुक सकता मैं। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे इस वक्त रुपयों की बहुत जरूरत है, वरना आपसे आज तक रुपयों के लिए कभी तकाजा किया है? मैं कल ही अपने आदमी को भेज देता हूं, आप चेक दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, धन्यवाद, नमस्ते। बाबूजी, मैं चेक लेकर आया हूँ। झुनझुन वाला के यहाँ से? जी बाबूजी, अब तो विश्वास हुआ आपको मुझ पर, वरना आप तो समझते हैं कि मैं जो समझता हूँ ठीक समझता हूँ तेरे बारे में। एक चेक क्या ले आया अपने आपको 30 मार का समझने लगा? मैंने वहां इतने चक्कर काटे, रुपया वसूल कर कर लाया, लेकिन आप कभी मेरी तारीफ नहीं करते। तू चाहता है मैं तेरी प्रशंसा करूं? हाँ? पीठ थपथपाकर शाबाशी दूं तुझे? जी बाबूजी। अच्छा, ये ले, ये पकड़। इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनकी पेमेंट बाकी है, तकरीबन 60 लाख रुपए की वसूली है। हर एक के यहां जा और रुपया वसूल करके ला। लेकिन बाबूजी, हम तो 3 महीने का क्रेडिट देते हैं ना। इनमें उन पार्टियों का नाम भी है जिन्हें हमने अभी माल दिया है, उनसे कैसे रुपया मांगेंगे? ज्यादा होशियारी मत दिखा, उनसे बात कर ली है मैंने। मैं जो कहता हूं वो कर, समझा कि नहीं? जी बाबू। क्या? हाँ मलैया जी, हाँ हाँ, बड़ा हरामी आदमी था वो। लेकिन आपको अपने घर के लोगों को जरा सावधान करना पड़ेगा, वो क्योंकि आम आदमी नहीं है वो। अच्छा, आज मैं यमराज बना हुआ हूँ और सबकी छुट्टी करने वाला हूँ यहाँ। राधे श्याम। बाबूजी, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहा हूँ? वसूली कौन करेगा? अभी से। क्यों, कोई आपत्ति है तुझे? नहीं नहीं बाबूजी। तो फिर जा। हाँ। खाना खाने के बाद मेरे साथ बैठना है तुझे। पुरुषोत्तम, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद मुझे पुलिस लॉकअप से रिहाई मिल गई। अपर्णा! अपर्णा! जी। सुभाष! सुभाष! किसने जमानत दी इनकी? किसने छुड़ाया इन्हें? इन पर क्यों चीखते चिल्लाते हो पुरुषोत्तम? मुझसे बात करो। अरे तुम तो लावारिसों की तरह मुझे मेरे हाल पर छोड़ आए थे, लेकिन बहुरानी ने मेरी जमानत दी और सुभाष मुझे घर तक लेके आया है। जब मैंने मना किया था, फिर जमानत क्यों की? जिस इंसान के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, उसके लिए तेरे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है? बता मन्ने। संबंध नहीं है कह देने से संबंध टूट नहीं जाते। आपके बड़े भाई है,
भाई नहीं, दुश्मन है मेरे। इसने अपनी अय्याशियों के लिए हमारी सारी जायदाद फूंक दी, जाली दस्तखत करके मेरे हिस्से की जमीन भी बेच डाली। ऐसे इंसान को मेरा भाई कहती है? मेरी खूबियों का तो बखान तुमने कर दिया पुरुषोत्तम, अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे? आज जो मेरी हालत है ना, उसके जिम्मेदार तुम भी हो। बास साहब को मेरे खिलाफ भड़काने वाले, उनसे मेरी झूठी शिकायत करने वाले, वो तुम थे। मैं बुरा नहीं था, लेकिन खुद अच्छा बनने के लिए तुमने मुझे उनकी नजर में बुरा साबित कर दिया। बास साहब, हमारे सगे बाप, मुझसे सौतेले बेटे की तरह बर्ताव करने लगे। अब बोलो, इस बात को झुठला सकते हो तुम? आप इस वक्त अपने होश में नहीं हैं। क्या कह रहे हैं ये आप खुद नहीं जानते। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं पुरुषोत्तम। सवेरे से शराब की एक बूंद नहीं पी है मैंने। अच्छाई और शराफत का ढिंडोरा पीटने वाले कभी अपने गरिमा में भी झांक कर देखो। याद करो कैसा सलूक किया था अपने भाई के साथ तुमने। कहते क्या हो, मैंने सारी जायदाद अय्याशी में उड़ा दी। अरे जो प्यार मुझे घर में नसीब नहीं होता था ना, उसे ढूंढने में बाहर भटकता था, बाजारों में, कूचों और गलियों में। अगर उस वक्त तुमने मेरा हाथ थाम लिया होता ना, तो मैं वो ना होता जो आज हूं। अब तो मैं बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन जितनी नफरत तुम मुझसे करते हो ना, उतना बुरा भी नहीं हूं। बड़े भैया, सुभाष, बड़े भैया को उनके कमरे में पहुंचा दो। बबली, बबली जी, ये क्या पहन कर आए हैं आप? मेरी शादी का जोड़ा। उस रोज सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे कि इस लिबास में मैं बेहद सुंदर लगता हूं। आपको कैसे लगता हूं? शर्म आती है मुझे। बताइए ना, आपको मेरी कसम है। मत पुकारिए मुझे आप कहकर, तू कहकर पुकारिए ना। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी दासी हूँ। काश मेरी पत्नी की भी सोच ऐसी ही होती। वो हमेशा मुझसे झगड़ती है कि मैं उसे तू कहकर क्यों पुकारता हूँ। बेवकूफ है आपकी पत्नी। वही करना चाहिए औरत ने जो मर्द को पसंद हो। आप जैसा मर्द, जिस पर मर्द ये सारी दुनिया की लड़कियां। कितनी अच्छी है तू। कौन अच्छी है? हम पूछते हैं कौन अच्छी है? कोई नहीं, कोई नहीं। तुम और कौन? और ये क्या मस्खरापन है? शादी का जोड़ा पहनकर क्यों खड़े हैं? दोबारा शादी करने का इरादा है क्या? इरादा तो है। क्या? नहीं नहीं, अगले जन्म में ना अगली शादी भी मैं तुम्ही से करूंगा। वो दूर हटिए हमसे। ऐसे मत धकेलो मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूर चला जाऊं, कहीं दूर। वो तो हमें दिख ही रहा है। आजकल आसार भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हमें। कैसे आसार? खोए खोए रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। चक्कर क्या है? देखो, ये ऐसे सवाल मत करो। तुम मुझसे दूर दूर जाती हो ना, इसलिए मैं खोया खोया रहता हूं। पास पास आओ ना। आप कभी नहीं सुनेंगे, छोड़िए। बच गया, गोली बिल्कुल कान के पास से निकल गई। आज तो शादी का जोड़ा पहन ही लिया था, शादी का बाजा भी बज जाता। हाय
सुभाष। Oh, hi Ruma, how are you? Very well, thank you. तुम्हें मालूम था कि आज मैं आने वाली हूँ? मालूम था। मालूम था, फिर भी तुमने मेरा इंतजार नहीं किया और मैं इतनी दूर से तुम्हें मिलने के लिए आई हूँ। So nice of you. Did you miss me? Yeah. Maybe not. लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। Really, I missed you a lot. Oh. मैं तुमसे प्यार करती हूँ सुभाष। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। I have come here only for you. और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मैं जब यहाँ से चली भी जाऊंगी ना, शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इस बार तो तुम मुझे मिस भी नहीं करोगे। I'm so unlucky. पहली बार किसी लड़के से इतना प्यार किया और वो मेरे प्यार का जवाब प्यार से देता ही नहीं। देखो, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को सॉरी नहीं कहते, समझी? थैंक्स तो कह सकते हैं। हाँ, थैंक्स कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर सो नाइस। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेना चाहती हूँ, लेकिन वो गिफ्ट ना मेरा चॉइस का होगा, ओके? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं आंटी मैं सुभाष के कमरे से क्यों गई थी वहां? आंटी हम दोनों बातें कर रहे थे। We were just talking. सुबह के 5 बजे हैं और इस वक्त तुम दोनों बातें कर रहे थे? जी आंटी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा